मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिस्ट में नाम होगा भी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने मतलब कॉलेज के बाद ट्राई ही किया था, तो हो गया तो काफ़ी खुश हूँ। ये सफलता के पीछे हीरो कौन है? प्राइमरी इन्फ्लुएंस तो मेरे पापा का ही रहा है मुझ पे, बट मेरे भाई से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, वो भी एक ऑफिसर हैं, तो बचपन से देखते हैं उनका काम, तो उनसे ही मोटिवेशन लिया है। मेरे हिसाब से इंटरव्यू मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, एंड उसमें वो भी टेस्ट करते हैं कि आप खुद को कितना अच्छे से जानते हो, तो वो थोड़ा ट्रिकी सा पार्ट हो जाता है, तो इंटरव्यू मुझे काफ़ी ट्रिकी लगा था। क्या सवाल ऐसा पूछा था जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी था? मोस्टली तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और मेरे डैफ से एक दो सवाल पूछे थे, बट एक दो ओपन एरिया क्वेश्चंस थे, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी अच्छी होती है, किस तरह के लीडर्स होते हैं, आप किस तरह के लीडर्स, वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उनका कोई सही आंसर नहीं होता, तो वो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। मतलब दोनों ही इतने होशियार हैं। हाँ जी। क्या खिलाते हैं उनको? जो सब लोग खाते हैं वही ये खाते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे दोनों बच्चों पे, हर्षिल और मानसी दोनों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं मानती हूँ कि सभी के बच्चे इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े। मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि तुम तो पढ़ाई करो, तुम तो बस पढ़ाई करो, बाकी सब हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, तुम तो बस पढ़ाई पे ही फोकस करो। ગઈકાલે યુપીએસસીનું રિઝલ્ટ આવ્યું. રિઝલ્ટ આવ્યા બાદ બધા ખુશ હતા, અમુક લોકો દુઃખી પણ હતા જે ક્લિયર નથી કરી શક્યા. પણ ગુજરાત માટે ખુશીની વાત હતી કે 16 લોકો ગુજરાતી છે જે ગુજરાતના છે, એ લોકોએ યુપીએસસી ક્લિયર કરી છે અને એમાંથી એક બે જ છોકરીઓ છે અને એમાંથી એક છોકરી આપણી સાથે છે. નમસ્કાર. थैंक यू सो मच। फर्स्टली आप बोल रहे हो कि इतना सपोर्ट रहा है लोगों का, तो सबसे पहले तो फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता ही है, उसके अलावा फ्रेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, एंड उसके अलावा घर में जो खाना बनाते हैं और जो ड्राइवर अंकल हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते थे मुझे इधर उधर ले जाने के लिए, तो उन सब का मेहनत लगा है, हम सब का काम था ये। आपके चेहरे में खुशी दिख रही है कि आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिल गया है, पर अभी भी कहीं बाकी रह गया. आपका गोल है आईएएस बनने का और आप फिर से संडे को एग्ज़ाम भी देने वाले हैं. हाँ, तो ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने कॉलेज से निकल के डायरेक्टली ट्राई किया था और हो गया लकीली, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट अभी संडे को एग्ज़ाम है, तो मैं रीअपियर करूँगी एंड वापस से ट्राई करूँगी, अच्छी सर्विस मिले उसका, लेकिन इस बार भी जो मिलेगा तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये सफलता के पीछे हीरो कौन है? प्राइमरी इन्फ्लुएंस तो मेरे पापा का ही रहा है मुझ पे, बट मेरे भाई से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, वो भी एक ऑफिसर हैं, तो बचपन से देखते हैं उनका काम, तो उनसे ही मोटिवेशन लिया है। तो बचपन से सपना था कि आईएएस बनना है. हाँ। अच्छा, मेहनत कितनी लगी? सबको ये दिखता है कि लड़की सफल हो गई, या सबको दिखता है सफलता दिखती है, पर उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो बहुत लगती है, और जो सबसे क्लोज सराउंडिंग्स में रहते हैं जैसे मम्मी पापा हैं, उन्होंने देखा ही है काफ़ी क्लोजली, तो प्रीलिम्स के लिए तो जैसे 8 आवर्स 10 आवर्स मिनिमम पढ़ना ही पड़ता है, मेंस के टाइम पे और भी खींचना होता है 12 घंटे 10 घंटे हर रोज़, वो कंसिस्टेंटली पुट इन करना एफर्ट फॉर अबाउट अ ईयर और 2 इयर्स, वो थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है वैसे तो। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, तो आपने मतलब कितने टाइम से शुरुआत कर दी है ये पढ़ाई करने की? मैंने ऑलमोस्ट 1 साल दिया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो इसलिए था क्योंकि मेरा कॉलेज भी चालू था, तो दोनों को बैलेंस करना थोड़ा डाइसी हो गया था, बट ऑलमोस्ट 1 साल दिया था मैंने। कॉलेज क्या पढ़े आप? मैं BA LLB फ्रॉम NLU हैदराबाद। और सबको ऐसे दुविधा होती है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा होगा या फिर इंटरव्यू में क्या पूछा होगा, तो आपको हार्ड क्या लगा? प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू क्या हार्ड था? मेरे हिसाब से इंटरव्यू मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, एंड उसमें वो भी टेस्ट करते हैं कि आप खुद को कितना अच्छे से जानते हो, तो वो थोड़ा ट्रिकी सा पार्ट हो जाता है, तो इंटरव्यू मुझे काफ़ी ट्रिकी लगा था। क्या सवाल ऐसा पूछा था जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी था? मोस्टली तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और मेरे डैफ से एक दो सवाल पूछे थे, बट एक दो ओपन एरिया क्वेश्चंस थे, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी अच्छी होती है, किस तरह के लीडर्स होते हैं, आप किस तरह के लीडर्स, वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उनका कोई सही आंसर नहीं होता, तो वो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। पर बचपन से आपने आपके भाई को देखा है, पापा को देखा है, तो तब क्या सोचते थे कि बड़ा होके क्या करना है, क्या बनना है, और उन लोगों ने कितना आपकी ये सफलता में हाथ दिया है? क्योंकि पूरा इंस्पिरेशन उनसे लिया है आपने सब, पर जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पापा ऐसे छोटी छोटी चीज़ में टोकेंगे कि ये करना है, वो करना है, मम्मी आप जब पढ़ रही हो तब ये करना है, वो करना है, ये सब बोलते, तो उनका हाथ कितना है सब में?
डेफिनेटली इमीडिएट सराउंडिंग्स तो मम्मी पापा ही थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और पापा स्पेशली, क्योंकि वो सर्विस में हैं, तो वो बताते रहते थे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बट मोस्ट गाइडेंस मैंने अपने भाई से ही लिया था, क्योंकि उसने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, तो उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थी एग्ज़ाम की अभी। और इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन तो डेफिनेटली पापा का काम देख भी रहे हैं हम इतने सालों से, तो पता चलता है कि कितना इम्पैक्टफुल वर्क है, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एग्ज़ाम अभी दे दिया तो क्या मन में क्या था कि कौन सा रैंक आएगा, क्या आएगा? मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिस्ट में नाम होगा भी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने मतलब कॉलेज के बाद ट्राई ही किया था, तो हो गया, तो काफ़ी खुश हूँ। सोशली कितना हार्ड होता है, मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो, मतलब आपको बाहर भी कहीं पे नहीं जाना है, या फिर सोशली भी आप मिल नहीं सकते किसी को, पूरा टाइम पढ़ना होता है, तो वो एक पीयर प्रेशर भी होता है ना कि ये यूपीएससी दे रही है तो इसका अभी क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो वो कितना हार्ड था? सोशली काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते, जैसे लास्ट सेमेस्टर मैंने कॉलेज का ऑलमोस्ट 3 महीने में नहीं गई थी। मैंने अपना कॉन्वोकेशन मिस कर दिया था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के 5 दिन पहले था, तो काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते। फेस्टिवल्स वगैरह इतना नहीं मना पाते हो, बट अब रिज़ल्ट आया है तो वही सारे दोस्त मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली पे ऑफ करता ही है। अभी क्या गोल है, अभी जो एग्ज़ाम देंगे तो क्या सोचा है कि अभी कौन सा रैंक आएगा, क्योंकि अब तो पूरी तैयारी के साथ देने वाले हैं? अब मतलब पता चल गया है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, कैसे करना है, तो मोस्टली मेंस पे मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी कॉलेज की वजह से, तो मोस्टली वहाँ मुझे ज़्यादा इम्प्रूव करना है और वहाँ से मार्क्स सबसे ज़्यादा फेच करने हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता मीना। सुनीता बहन, बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है यूपीएससी में, तो पहले तो कैसा फील हो रहा है, कितना प्राउड हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे दोनों बच्चों पे, हर्षिल और मानसी दोनों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं मानती हूँ कि सभी के बच्चे इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े। बेटी ने इतनी मेहनत की, सब किया, तो उसके पीछे का आपने देखा है, क्योंकि सबने सफलता देखी है पर उसके पीछे कितनी मेहनत लगी वो आपने देखा है। वो जितना जागी होगी उतना आप भी जागे होगे, उतना आपको भी टेंशन हुआ होगा, तो वो समय आपने कैसे उसको मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा इस बार? और वैसे मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि तुम तो पढ़ाई करो, तुम तो बस पढ़ाई करो, बाकी सब हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, तुम तो बस पढ़ाई पे ही फोकस करो। और बहुत छोटी उम्र में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर दिया यूपीएससी। हाँ बिल्कुल। और बेटा भी मतलब ऑफिसर है, तो मतलब कितना अच्छा लगता है कि पति भी ऑफिसर है, बेटी भी अब बनने वाली है और बेटा तो है। बेटा की भी सेम ही एज थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था ही बेटा का भी और बेटी का भी सेम। अच्छा, मतलब दोनों ही इतने होशियार हैं। हाँ जी। क्या खिलाते हैं उनको? जो सब लोग खाते हैं वही ये खाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसे पास नहीं कर पाते यूपीएससी, पर उन पे प्रेशर होता है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, मेहनत भी इतनी करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, माँ बाप को क्या बोलेंगे आप कि अगर बच्चे नहीं कर पाते तो इट्स ओके, आगे जाके कर पाएंगे? मैं उनके पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चों को कभी दबाव मत डालो, बच्चों को कोऑपरेट करो, बच्चों को बोलो कि तुम मेहनत करो, जो रिजल्ट आएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही, पर बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मेरा मानना है कि बच्चों को कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चा जो भी करता है अपनी मेहनत से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिल मीना है, मैं मानसी का भाई हूँ। हर्षिल भाई, आप भी ऑफिसर हो, तो आप अभी कहाँ थे और कहाँ से आ गए यहाँ पे? जी, मैं पहले आईपीएस गुजरात में था, फिर आईएएस में फ़िलहाल केरला में पोस्टेड हूँ। अभी मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूँ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का। तो बहन की सक्सेस सबने देखी है, पर उन्होंने बोला कि भाई से अच्छा अच्छा इंस्पिरेशन मिला है, हमेशा मोटिवेट करते थे हमें, और इसके अलावा जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और वो सब होती है तो आपने कैसे हेल्प किया? जी, डेफ़िनेटली थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा टारगेटेड स्टडी जिसे कह सकते हैं, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि आपको पता है क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से आप ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत गाइड किया होगा। एंड डेफिनेटली मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, सर्विस में क्या है कैसे है, तो वो आपको मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी एग्ज़ाम है तो आपको काफ़ी मोटिवेशन चाहिए। तो ये दो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी कि क्या होगा, मतलब ये अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट था इसलिए आपने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं होगा, पर आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस तो इस एग्ज़ाम में वही है कि बस आ जाए लिस्ट में नाम। काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, तो आप कह नहीं सकते इतनी ही रैंक आएगी। बट मानसी ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, सभी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो जिनका भी उस लिस्ट में नाम आया उन सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है।